हेलो बच्चों, let's read the question. Question says a tangent is drawn at any fixed point P on the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1, and if the chord of contact of the ellipse x square upon 9 plus y square upon 16 equal to 1 with respect to any point on the of this tangent passes through a fixed point, then prove that line joining this fixed point to the point P never subtend a right angled at origin. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या यूज में लेंगे बच्चों इसमें, लेट एच कॉमा के बी अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ tangent of the ellipse, then equation of tangent, then equation of the ellipse का इक्वेशन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देन यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वो आ जाएगा बच्चों हमारे पास एक्स एच एक्स प्लस एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है कि एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं एट एनी फिक्स पॉइंट ऑन द इलिप्स। तो यहाँ पर पी पॉइंट ऑन द इलिप्स पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं लेट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने क्या ले लिए, एच कॉमा के। ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में हम क्या राइट करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स। कौन से इलिप्स की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट राइट कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में टेंजेंट राइट करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एच एक्स अपॉन 16 प्लस के वाई अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9h अपॉन 16k प्लस 9 अपॉन के। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ रही। ठीक है, तो इसको मेंशन करते हैं फिलहाल के लिए 1। अब फर्दर देखिए क्या बोला हुआ है। ठीक है, फर्दर ये बोला हुआ है कि इफ द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ द इलिप्स विद रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट, इस टेंजेंट पर जो कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो उसके लिए जो सेकंड की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जो सेकंड पॉइंट है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ द इलिप्स विद रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट। तो इस ऑन दिस टेंजेंट पर जो पॉइंट है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या ले लिया हमने, ये ले लिया क्यू अल्फा बीटा। ठीक है, ये ले लेते हैं और इसके रेस्पेक्ट में अगर हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट राइट करेंगे यहाँ पर तो वो हमारे पास क्या डिफाइन होगा। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को अगर हम राइट करें तो ये हमारे पास क्या डिफाइन होगा बच्चों, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास डिफाइन हो जाएगा कुछ इस तरह से। अल्फा ये सेकंड के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा एक्स अपॉन 9 प्लस बीटा वाई अपॉन 16 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, -16 अल्फा अपॉन 9 बीटा प्लस 16 अपॉन बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में फर्दर क्या बोला हुआ है कि ये बोला हुआ है कि हमें यहाँ पे ऑन एनी पॉइंट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। अब ये जो है एक पॉइंट से और हमें प्रूफ करना है कि लाइन जॉइनिंग फिक्स पॉइंट टू पॉइंट पी है ना, सबस्टेंड
राइट एंगल एट ऑरिजन, हमें बोला नेवर सब्सटेंड राइट एंगल एट ऑरिजन, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है दोनों जहाँ पर मीट कर रही है, उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, है ना। अब दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसको लेते हैं सेकंड, है ना, और हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व 1 and 2, सॉल्व 1 and 2। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखो इसको दोनों y के इक्वल है, तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आएगा -16 अल्फा अपॉन 9 बीटा, 16 अल्फा अपॉन 9 बीटा प्लस 16 अपॉन बीटा इक्वल टू -9h अपॉन 16 के प्लस 9 अपॉन के, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा जो है वो निकल के आ जाएगा यहाँ से कितना, 81h अपॉन 256 के, क्या आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखो ये सबस्टेंड एट राइट एंड हॉरिजन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप OP एंड OQ, ठीक है। अब OP तो P तो हमारे पास क्या था, P के कोऑर्डिनेट हैं H कोमा के, और Q के कोऑर्डिनेट है हमारे पास अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। तो OP का जो स्लोप है वो क्या आ जाएगा बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस O के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है 0,0 है। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं इसमें तो इसकी एक तो आ जाएगा हमारे पास k/h इंटू, यहाँ से क्या करेंगे, और ये जो सेकंड है हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं k/h, बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि ये अल्फा अपॉन बीटा है तो ये आ जाएगा 256 के 256 के अपॉन 256 के अपॉन 81h, ये आएगा, है ना। और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू -1 हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर P नेवर सब्सटेंड राइट एंगल एट ऑरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स पॉइंट एंड नेवर सब्सटेंड, हैंस यहाँ पर हमें ये जो बता रहा था लाइन जॉइनिंग फिक्स पॉइंट एंड P नेवर सब्सटेंड राइट एंगल एट ऑरिजिन, ठीक है बच्चों, यही अपने को प्रूव करना था यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।